ओ शांति। आज 28 मार्च 2025 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 28th March 2025 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली धारणा के ऊपर है। बहुत खुशी होती है जब भगवान टीचर बनकर हमको धारणा की बातें सुना रहा है और आप समान बना रहा है। कल की मुरली रहस्य में हमने देखा कि बाप की महिमा बच्चों का समान है और डायरेक्टली जो समान की पॉइंट आती है वो भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन नशा उन्हें ही चढ़ेगा, नंबर वन, जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, पवित्र है और जिन्होंने बहुत काल का अभ्यास किया हुआ है। तो वो इमीडिएटली जैसे ही बाबा की मुरली पढ़ेंगे वो अपने स्वमान में चले जाएंगे। जैसे ही बाबा की मुरली पढ़ेंगे वैसे ही स्वमान में स्थित होने लगेंगे। और बाबा के महावाक्य कहते हैं कि निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। जैसे शिव बाबा निरंतर स्वमान में रहता है, ऐसे बाबा के बच्चे जो निरंतर समान में रहते कभी भूलते नहीं है। अपना समान कभी भी भूलते नहीं है। जैसे एक राजा का बच्चा हमेशा उसे याद रहता है कि मैं राजा का बच्चा हूँ, तो हमेशा वो उसी नशे में रहेगा। लेकिन बाबा के बच्चे भूल जाते हैं कि कौन है और किसके है। तो ये समान की पॉइंट का अभ्यास बहुत सरल अभ्यास है, लास्ट सो फास्ट जाने का अभ्यास है। तो साकार मुरली में भी ऐसे नशे की बहुत सारी पॉइंट आई हुई है। अभी देखो शुरुआत ही आज की मुरली की, बाबा ने कहा तुम बहुत लकी हो। कई लोग अपना नाम लिखते हैं लकी। लकी नाम लिखने से लकी होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। जैसे खुशी नाम लिखने से खुशी आती है कि नहीं नहीं पता, मुश्किल है। संतोष नाम लिखने से संतुष्ट होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाबा कह रहा है कि तुम बहुत लकी हो, ये अनुभव की बात है। किससे ज्यादा लकी हो? तो आज कहा ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा लकी क्यों हो? क्योंकि हमें कोई भी फिक्रात नहीं है और ब्रह्मा बाप को बहुत फिक्रात है। सिंधी का शब्द है फुरना। फुरना माना ख्यालात चलते हैं, बहुत विचार चलते हैं कि सेंटर पे क्या क्या हो रहा है। क्योंकि बाबा को बहुत सारी बहनें उस समय लेटर लिखती थी कि ये बच्चा ऐसा है, शैतानी करता है, तंग करता है, विघ्न डालता है। अभी बहनें जाएंगी कहाँ, बाबा से ही बात करेंगे। तो ये सब उस समय यज्ञ के पेपर थे, स्थापना का समय, और बाबा ने कहा हुआ है कि ये पेपर लास्ट तक आते रहेंगे। आज देखो बाबा ने कहा, शायद कल की मुरली में था, कि स्टीमर में बैठते और स्टीमर को हिलाते हैं। इसलिए बाबा ने कल कहा था कि सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। बहुत भाई बहनों के मैं अनुभव सुनता हूँ, सेंटर्स पे अनुभव सुनता हूँ
कितने लोगों ने विरोध किया, क्या क्या विरोध किया, नाव हिलने लगी। अभी इन सब बातों का इफेक्ट तो आता है। इसलिए निमित्त बनना कोई मासी का घर नहीं है। एक मुरली में तो बाबा ने कहा बड़ी दादी की भी रात को नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सेवा का संकल्प चलता है कि कैसे बाबा का मैसेज पूरे विश्व में जाए, गांव गांव में कैसे सेवा फैले। ये बाबा ने मुरली में कहा था कि दादी के ऐसे संकल्प चलते हैं। तो सोचो निमित्त आत्माओं के ऊपर कितनी जिम्मेवारी होती है। हमारे लौकिक परिवार में समझो पति पत्नी और दो चार बच्चे, कल बाबा ने मुरली में आज कहा है दो चार बच्चे होते हैं, तो वो घर को चलाना कितना कठिन होता है, क्योंकि हर एक के संस्कार अलग होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कल की मुरली में था, अनेक मत है। किसी को कौन सा चैनल देखना है, किसको कौन सा चैनल देखना है, किसको कौन से खाने की चीज चाहिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या। तो अनेक मत, ये कलयुग का हॉलमार्क है, और इन सबको संतुष्ट रखना एक साथ रखना कितना मुश्किल होता है। मुझे याद आ रहा है एक बार फैमिली वर्कशॉप में प्रश्न पूछा कि आपके घर का बेल दरवाजा बच गया तो आप लोग क्या करोगे। अभी मुंबई में देखो, मेट्रो सिटीज में बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, तो जैसे ये प्रश्न पूछा एक भाई खड़ा हो गया और उसने जवाब दिया कि हम लोग मीटिंग करते हैं कि कौन दरवाजा खोलेगा, क्योंकि हर बार मैं ही क्यों दरवाजा खोलूं। तो दरवाजा खोलने के ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो बाबा ये कह रहा है कि चार लोगों को संभालने में इतना मुश्किल है। आप सोचो बाबा के कितने सेंटर है पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड में कितने सेंटर है, कितने बच्चे हैं। तो उस समय आप सोचो ब्रह्मा बाबा के कितने ख्यालात चलते होंगे। इसलिए हम बहुत लकी है क्योंकि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी नहीं है। एक्चुअली गहराई में अगर आप जाओ तो निमित्त आत्माएं भी निश्चिंत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यज्ञ को चलाने वाला शिव बाबा है। जब हम पूरी तरह से शिव बाबा को सब कुछ सौंप देते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा ने तो कितने मुरलियों में कहा सबसे ज्यादा गाली तो जो खाई है वो शिव बाबा ने खाई है। आपको तो पता नहीं और क्या क्या कर दिया, लेकिन मेरे को तो ठीक कर भीतर में कण कण में फेंक दिया, कुत्ते बिल्ली में भी डाल दिया। तो सबसे ज्यादा अपमान तो मेरा हुआ है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा का कितना अपमान हुआ है, जो लौकिक में शिव बाबा प्रवेश करने के पहले कोई उंगली भी उठाना नहीं था। दादा को बहुत रिस्पेक्ट, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रविष्टता की और पवित्रता की बात आई तो लोगों ने विरोध करना चालू किया। इतना विरोध, मुरली में बाबा ने कहा अमेरिका तक बात चली गई कि एक बुढ़ा अपने को श्री कृष्ण समझता है। क्यों? क्योंकि बाबा को देखकर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, और उसे 16,108 रानियां चाहिए, 300 मिल गई है। सोचो कितना इंसल्टिंग है। यज्ञ की बहुत सारी कहानियां हैं, दादियों ने सुनाई है, हम सुन सकते हैं। एक बार कलेक्टर ने बुलाया और बहुत अनाप शनाप बोलने लगा, तो दादियों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बाबा बिल्कुल चुप, इसलिए दादियां भी चुप रही। तो कितना इन्होंने अपमान सहन किया है। आप सोचो बड़ी दादी जब यज्ञ को चला रही थी, ब्रह्मा बाबा के साथ तो शिव बाबा था, तो बाबा की मदद थी, लेकिन बड़ी दादी पर से शिव बाबा प्रवेश नहीं करते थे, और ना ही बड़ी दादी ट्रांस में जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा है दादी के अंदर, ये बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज थे यज्ञ को चलाने के। दादी की निर्णय शक्ति भी बहुत पावरफुल थी, और दादी की कैचिंग पावर भी बहुत पावरफुल थी। समय कम पड़ेगा दादी की अगर लीडरशिप क्वालिटी की गहराई में जाए तो। लेकिन कहने का भाव है कि न ट्रांस में जाना, न ब्रह्मा बाबा तरह शिव बाबा प्रवेश करना, लेकिन फिर भी दादी ने अपने ज्ञान और योग के बल से ब्रह्मा कुमारी इसको इतना बेहद में लेके गए। किस आधार पर?
तो दादी ने जो सुनाया था कि दादी हमेशा ध्यान में रखती है कि करण करावनहार बाबा है, दादी निमित्त है। ये निमित्त भाव बहुत बड़ी बात है, बहुत माना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा भी अगर निमित्त भाव की कमी है तो टेंशन तो आना ही है। सोचो, ब्रह्मा बाबा खुद कह रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन देना पड़ता है। निमित्त माना ऐसे नहीं इंचार्ज बन के बैठ जाना, सॉल्यूशन देना पड़ता है। जब प्रैक्टिकल सिचुएशन आती है तो डिसीजन लेना पड़ता है, और डिसीजन के हम उत्तराधिकारी बनते हैं। कितने सारे विघ्न आते हैं मुझे तो बहुत फोन आते हैं। अब एक आत्मा है भारत के एक कोने में, वो किसी का सुनता नहीं, अपनी मर्जी से ही चलता है। मर्जी से ही मधुबन में जाता है, सेवा करता है। अभी टीचर को टेंशन है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। मैं ये ओपन नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा और डिटेल बता दिया तो पता चल जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ, ये तो एक एग्जाम्पल है। कितने ऐसे लोग होते हैं, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि तंग करते हैं, शैतानी करते हैं, विघ्न डालते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था ट्रेटर बनते हैं। कल की मुरली में था कि नाव को हिलाते हैं। सोचो कितने सारे विघ्न यज्ञ में आते हैं। अभी तो जाना नहीं चाहिए हमको ये यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियो पर, पता नहीं क्यों कुछ बाबा के बच्चे शायद खाली बैठे हैं जो ये सब वीडियो सुनते रहते हैं। मेरे को भी भेजते हैं। मैं कहता हूँ डिलीट ऑन द स्पॉट। उनको जो करना है वो उनका पार्ट है। मेरा काम है, आग लगी है तो पानी डालना, इसमें जाना नहीं चाहिए क्योंकि आप व्यर्थ संकल्पों को इनवाइट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। ये सब आत्माएं जो वीडियो चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें जाना नहीं चाहिए। ये सब ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है। अब ये असंतुष्ट आत्माएं हैं और ये अपनी असंतुष्टता को फैलाते रहते हैं। तो ये विघ्न कितने यज्ञ में पड़ते थे। सोचो, उस समय ब्रह्मा बाप को भी का बाबा ने कहा आज की मुरली में कि फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, प्रजापिता तो यह है। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजार फुरने हैं, एक फुरना तो है ही, हजार फुरने दूसरे रहते हैं। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई कोई की खाल उतार देती है। सोचो, खाल उतारने में कितनी तकलीफ होती होगी। वो पहले के जमाने में हंटर मारते थे, आज भी शायद कुछ अरेबियन कंट्रीज में ये सजा है, कोड़ों की सजा देते हैं या फांसी पे लटकाते हैं, तो कोड़ों की या हंटर की सजा देते हैं। तो खाल उतार देना, ये कहावत है हिंदी की। कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेते हैं। इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तो इससे हमको क्या सीखना चाहिए? नंबर वन, नशे में जाना चाहिए कि मेरा दुख बहुत कम है, अगर है भी तो वैसे होना नहीं चाहिए। आज बाबा ने और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनाई, मुझे ये धारणा की बात बहुत अच्छी लगी। बाबा ने क्या कहा देखो, बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। कौन सी प्रतिज्ञा? कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। ये बहुत बड़ी साधना है। अभी मैं समझ सकता हूँ कि भारत में या ओवरऑल ये देखा गया है कि बहनें ज्यादा रोती है, भाई कम रोते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं रोते हैं, लेकिन भारत में ये प्रोग्रामिंग होती है बचपन में कि अगर कोई बच्चा या लड़का रोता है तो उसको बताया जाता है कि लड़के नहीं रोते तो लड़कियां रोती है, भाई नहीं रोते हैं बहनें रोती है। तो उसको रोना भी आ रहा है तो वो रोक के रखता है। तो रोना कमजोरी का लक्षण माना गया है लौकिक में भी।
बाबा ये कह रहा है कि दुख के आंसू नहीं बहाना है, बाबा का भाव समझना है। खुशी के आंसू बहुत अच्छे हैं, बाबा की याद में प्यार में अगर आंसू निकलते हैं तो नथिंग लाइक इट, उससे ऊंची अवस्था हो नहीं सकती है। कोई देहदारी देखो किसी से बिछड़ जाता है, किसी का पति विदेश में जाता है, बच्चे विदेश में जाते हैं, तो मैं देखा हूं कि लोग तड़पते हैं उनकी याद के लिए। किसी का बच्चा मर गया या पति मर गया, कितना रोते हैं। बहुत वंडर लगता है मुझे। अभी बाबा ने देखो आज क्या कहा, फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार, वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया माना नापास हुए। इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो कि हम कभी रोएंगे नहीं। तो आज से प्रतिज्ञा करनी है। जिनको बहुत रोना आता है वो प्रतिज्ञा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए आज से रोएंगे नहीं। अभी मेडिकल आपको एस्पेक्ट बताते हैं, कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, कोई इमोशनल बात भी आ गई जिसमें उनका कोई नुकसान नहीं है लेकिन दूसरे को कुछ तकलीफ हो रही है तो भी इनके आंखों से आंसू आते हैं। अभी बहनें तो रोती है, भाई भी। अभी मैंने एक सेशन लिया, अभी मैं नाम नहीं बता सकता हूँ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उसमें एक भाई सेशन के बाद आया, बोला मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कोई ऐसी सेंसिटिव बात करते हैं तो। वो कहता है मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे आंखों आंसू रुकते नहीं है। कई लोग मैंने देखा है मूवी भी देख रहे हैं, अभी वो मूवी है 3 घंटे का या कोई सीरियल है, लेकिन वो देखते वक्त भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो बाबा ने आज कहा आंसू आया माना नापास हो गए। थोड़ा यज्ञ की स्टोरी सुनाते हैं, बाबा कैसे नष्टो मोहा बनाते थे। तो ये तो यज्ञ की कहानी है। स्वयं हमारे परम आदरणीय मनोहर दादी जी ने कहा था कि जब मम्मा का शरीर छूटा, अभी सोचो मम्मा ने कितना प्यार दिया होगा, कितनी पालना दी है दादियों को और भाई बहनों को। तो मम्मा से बहुत प्यार था, तो अंतिम विधि के जो है वो सब फोटो दादी लगा रही थी कि मम्मा का अंतिम विधि के सभी फोटो। तो बाबा ने देखा तो बाबा ने कहा पाप कर्म मत करो। तो दादी ने कहा बाबा ये तो मम्मा के फोटो है। बाबा ने कहा अगर ये फोटो देख के किसी की आंखों से आंसू आया तो बोझा आपके ऊपर चढ़ेगा। तो देखो बाबा का कितना अटेंशन था कि मम्मा के शरीर छूटने के बाद भी हमारे आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। और अभी हम देखते हैं कोई बीके भाई या बहन शरीर छोड़ता है, अभी वो महान आत्मा है लेकिन जो साथ में रहे हुए हैं उनको वो सब बातें याद आती है और उस याद में आंखों से आंसू आते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, अभी कुछ दिन पहले शरीर छूटा पुराना भाई, उम्र के बाद शरीर छूटा, लेकिन ज्ञान में चलने वाले बच्चों के आंखों में आंसू आ गए। तो अगर हमारा आत्मा का पार्ट पक्का है तो हमारे आंखों से आंसू नहीं आएंगे। लेकिन आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि उनके साथ हम इमोशनली भावनाओं से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसके ऊपर चेक करेंगे। अभी ये बाबा क्यों मना कर रहा है? क्योंकि आत्मा का गुण है, स्वधर्म है, आत्मा आनंद स्वरूप है, रोता स्वरूप नहीं है। अभी एक है आंखों से रोना और एक है मन से रोना। जब बाबा कह रहा है आंसू नहीं आने चाहिए तो हमको उसका ये भाव भी लेना चाहिए कि मन से भी रोना नहीं चाहिए। अभी ऐसा हो सकता है कि आपके आंखों से आंसू नहीं आए लेकिन आप मन से रो रहे हैं, तो ये भी तो रोना ही हुआ। तो ना आंखों से रोना है ना मन से रोना है, क्योंकि रोया माना खोया। बाबा ने कहा जिन रोया तीन खोया। आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, इसलिए आंसू नहीं आने चाहिए। बिल्कुल मैच्योर रहना है, परिपक्व रहना है और अपना अटैचमेंट निकाल लेना है। देखो ये एग्जैक्टली अर्जुन की अवस्था थी। अर्जुन भी ऐसे ही हुआ, अपने गुरुओं को देखा, दादा को देखा
कि भीष्म पितामह जिनकी गोदी में खेले हैं, टीचर है द्रोणाचार्य मेरी, उनसे हमने सीखा है, हमारे लौकिक परिवार वाले हैं, इन सबको कैसे मारूं मैं। तो वो गलित गात्र हो गया, उसे मोह आ गया और परमात्मा ने उसका मोह ही दूर किया। यहाँ पर भी बाबा यही कह रहा है कि बच्चे मोह निकाल दो, ये सब पहले से ही मरे हुए हैं। ये भी आज की मुरली, पूरी भगवत गीता देखा जाए तो विराट रूप का भी वर्णन आया है। जब ये विराट रूप का दर्शन होता है तो उसमें दिखाते हैं कि सब लोग उस अग्नि में जा रहे हैं। तो विराट रूप के द्वारा अर्जुन को ये पता चला कि ये सब पहले से ही मर चुके हैं, मैं तो केवल निमित्त बन रहा हूँ। तो जो कुछ भी आंखों से दिखाई देता है, व्यक्ति और वस्तु सभी जाने वाले हैं, और आत्मा अविनाशी है। जिसका ये अभ्यास होगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा। दुख होना ही नहीं चाहिए, भगवान के बच्चे कभी भी दुखी हो नहीं सकते। न दुख होना चाहिए न चिंता। हिंदी में कहते हैं चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हमको पता है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है, किसी का शरीर छूटना उसमें भी कल्याण है, क्योंकि उस आत्मा का जो पार्ट था वो खत्म हो गया, अभी वो वापस तो आ नहीं सकती। तो उसको स्वीकार करना चाहिए, आत्मा अविनाशी है। तो ये विराट रूप का भी आज बाबा ने कहा कि विराट रूप का चित्र भल बनाते हैं, परंतु उसमें न चोटी है, न ब्राह्मण है, न शिव है। कह देते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन शूद्र से देवता कैसे बनाते ये कुछ नहीं जानते। ऐसे ही आज की मुरली में बाबा ने कहा आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। अभी ये केवल शिव बाबा कह सकता है, हमको नहीं कहना चाहिए। अगर कहना भी पड़े, जैसे एक डॉक्टर ने, मैंने सुना बाबा का बच्चा ओपनली सभा में कह दिया कि जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी के पास आत्मा का ज्ञान है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अब ये कहते समय हमको बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि सामने कौन बैठे है, क्योंकि शास्त्रों में आत्मा का ज्ञान आया हुआ है, इवन आयुर्वेद में आया हुआ है। तो बाबा आज कह रहे हैं साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं है। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। अब ये बात हमको इस तरह से नहीं कहनी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। आपको युक्ति से ये बात कहनी चाहिए। कोई भी धर्म वाला जान ही नहीं सकता है, सिर्फ ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हैं। केस स्टडी, ट्रेन में जा रही थी, या कुछ माताओं ने सुना बाबा की मुरली और कहा कि देखो हमारे पास जो आत्मा का ज्ञान है किसी के पास हो ही नहीं सकता है। अभी ऐसे नहीं कहना चाहिए। हर एक का अहंकार होता है, ईगो होता है, वो भी अपने को अथॉरिटी समझते हैं। बहुत सारे भाई बहने बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो उधर हमको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। हमको बहुत युक्ति से बोलना चाहिए कि भले हम आत्मा शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम आत्मा को यथार्थ रूप में जानते हैं, मानते और चलते हैं, उसका अनुभव है क्या। और फिर अपना अनुभव सुनाना चाहिए। सामने वाले को कभी भी तुम गलत हो ये कभी कहना ही नहीं है, क्योंकि फिर वो सिद्ध करने में जाएगा कि मैं कैसे राइट हूँ और तुम ही रॉन्ग हो। ये तो बाबा अथॉरिटी है इसलिए कह रहा है, हमको भी अथॉरिटी बनेंगे तब हम ये कह सकते हैं, लेकिन उसमें भी सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहिए। बाबा ने देखो अपने अनुभव से कहा कि मैंने तो बहुत गुरु किए। बाबा ने आज कहा ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु, ज्ञान मार्ग का गुरु तो केवल एक ही है, शिव बाबा। तो बाबा सब गुरुओं से भक्ति से बुद्धि हटा रहा है, क्योंकि जब तक एक बाप की शरण में नहीं आएंगे, माना गोदी में नहीं आएंगे, शरण शब्द भी भक्ति मार्ग का है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा में बुद्धि भटकेगी उतनी एकाग्रता नहीं हो सकती। तो ये बाबा भक्ति मार्ग का यथार्थ अर्थ हमको बता रहा है। देखो सोमनाथ के मंदिर को भी याद किया। अभी देखो पूजा करते हैं तो बिंदी की पूजा कैसे करें, तो बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा, ये बड़ी गुह्य बातें है।
गीता आदि में यह बातें थोड़ी ही है। बाबा ने स्पष्ट कहा कि भगवत गीता में भी ये बातें नहीं है। आज 2 बार भगवत गीता को याद किया है ये पूरा। फिर बताया कि गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे, और वो भी कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए। सभी पांडव गल गए, केवल युधिष्ठिर और कुत्ता। उसमें भी बताते हैं कि युधिष्ठिर को कहा कि तुम आ सकते हो लेकिन कुत्ते को नहीं ला सकते। तो युधिष्ठिर ने कहा ये कुत्ता मेरे साथ में रहा इतने दिन तक, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। आप सोचो, ये सब कहानी है। जीत पहनी और मर गए, बात ही नहीं ठहरती है। ये सब है दंत कथा है। बाबा ने इन सब कथाओं को दंत कथा कहा हुआ है। अभी इसका यथार्थ अगर आध्यात्मिक अर्थ आपको सोचना है तो हम सब बाबा के बच्चे पहाड़ पर गल मरे। इसका भाव है कि लास्ट में ब्रह्मा कुमार कुमारिया पूरे विश्व से आबू की पहाड़ी पर आने वाले हैं और वहां पर कठिन तपस्या करेंगे। इतनी कठिन तपस्या होगी कि पहाड़ पर अपने हाथ को तकिया बनाकर सोएंगे। और बाबा ने कहा था कि रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे, और बाबा की याद में बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। ये है शरीर को गलाना। तो कठिन तपस्या करके बाबा की याद में मास एग्जिट लेंगे। ये है इसका अर्थ कि पांडव पहाड़ों पर गल गए, माना ऊंची अवस्था में इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो जो ड्रामा में नूंद है वो जरूर होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ये जो चिंता वाले मरीज होते हैं उनको हमेशा लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। ये जो निगेटिव सोचने वाले लोग हैं वो हमेशा भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा में जो नूंद है वो जरूर होगा, चिंता की कोई बात ही नहीं है। हमको तो वैराग्य आ जाना चाहिए। 2 शब्द आज बाबा ने बताया। देखो, बाबा से सीखना चाहिए कि शब्दों में फर्क कैसे करना है। वैराग मीठा अक्षर है, नफरत कड़ा अक्षर है। नफरत में थोड़ा निगेटिविटी है, वैराग्य में पॉजिटिविटी है। तो ज्ञान मिला है तो भक्ति से वैराग्य हो जाता है। तो इन सब बातों के ऊपर चिंतन करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, कई लोग अपने मोबाइल में पर्स में फोटो रखते हैं। लौकिक में तो पति पत्नी बच्चे या रिश्तेदार का फोटो रखते हैं। बाबा ने कहा देहदारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको आपको याद करना है। साइलेंस से साइंस पर विजय पानी है, दोनों की राशि एक है। सपूत बच्चा बनना है, संग से अपना ख्याल रखना है। उल्टा रंग नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो दास दासिया प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे। अभी फेल हुए, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर फेल होंगे। अभी पास हो गए तो कल्प कल्पांतर और जन्म जन्मांतर पास होते रहेंगे। सब पैसे मिट्टी में मिल जाने हैं। दिन प्रतिदिन झगड़ा बढ़ना, इसलिए सर्विसेबल बनना है। सपूत बन के हमको रिजल्ट देना है। बाप की दिल पर चढ़ना है तो पढ़कर अच्छी तरह से पढ़ाना है। वरदान है पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करना है। मैंने देखा है कि अभी भाषण से ज्यादा वासना, क्योंकि आज भाषण की बात आई हुई है, ये लास्ट सेवा बचने वाली है। भाषणों की भी रूपरेखा नहीं करो। बाबा ने बहुत बार कहा वाचा के साथ मनसा पावरफुल होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा आध्यात्मिक शक्ति को प्रत्यक्ष करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ये धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है ऐसे सन शोज फादर। महादानी और वरदानी बनना है। कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो भी आत्मा हमारे पास आती है उनको कुछ ना कुछ मनसा से जरूर देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल बनाने की सेवा अल्टीमेट सेवा है। पावरफुल वृत्ति से पावरफुल वायुमंडल बनाना है, तंदुरुस्त बनना है।
तो एक्सरसाइज और भोजन की परहेज बताते हैं, तो अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों की परहेज करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। रजिस्टर अच्छा रखना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि बहुत लकी है हम, निश्चिंत है, क्योंकि परवात ये एक पार ब्रह्म में रहने वाले शिव बाबा की वो मिल गया। अभी और क्या चाहिए। बुद्धि योग एक बाप से सबसे जुड़ाना है, अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है, बाप की दिल पर चढ़ना है, बाप का नाम वाला करना है, सब कुछ सफल करना है, कुसंग से अपने आप को बचाना है, रजिस्टर अच्छा रखना है, केवल शिव बाबा का फोटो रखना है, वैराग्य आना चाहिए, आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है, न आंखों का रोना न मन का रोना। महादानी और वरदानी बनना है, हर आत्मा को कुछ ना कुछ देना है, लाइट माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने हैं। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों का परहेज करके शक्तिशाली बनाना है। नई रूप से भाषण करना है, सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करना है, फादर शोज सन के जैसे, सन शोज फादर से प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। अच्छा। ओम शांति।